अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर हमारा 9 चल रहा है, सिंपल मशीन्स। और आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है जिसके अंदर हम दो मज़ीद सिंपल मशीन्स के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। एक जो है वो पुली है। पुली की सिर्फ डेफिनेशन और इसकी जो ये दो टाइप्स हैं इनको सिर्फ देखेंगे, इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसकी सिर्फ डेफिनेशन और देखेंगे कि फ़िक्स पुली और मूवेबल पुली क्या होती है। फिर सबसे आखिरी जो है वो व्हील एंड एक्सेल है और इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 10 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो स्टार्ट करते हैं पुली की डेफिनेशन के साथ। A pulley is a wheel with a grooved rim. The wheel turn जी, तो ये है पुली की डेफिनेशन, सिंपल पुली की। हम इसको चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ भी चुके हैं जब हम पुली वाले केसेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है कि पुली होती क्या चीज़ है। तो डेफिनेशन के मुताबिक पुली जो है वो एक सिंपली व्हील होता है, टायर होता है या फिर पहिया होता है विद ग्रूव्ड रिम। एक नाली टाइप की जो होती है उसके रिम के अंदर होती है। अगर पुली को हम लोग यहाँ पे बनाएं तो ये इसका साइड व्यू है, ये इसकी डायग्राम पूरी बना लेते हैं। फिर जो जो चीज़ें इसके अंदर आएंगी वो हम उसके अंदर लेवल करते जाएंगे। तो ये एक व्हील है और ये हमें साइड से नज़र आ रहा है। अगर इसको यूँ करके देखें तो इसकी जो रिम होता है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमें ग्रूव नज़र आता है, मतलब उसके अंदर नाली बनी होती है इस तरह की। और वो नाली क्यों होती है? ताकि इसके अंदर जो हम लोग स्ट्रिंग वगैरह या फिर कोई धागा या फिर कोई रस्सी वगैरह अगर फंसाएं तो फंस जाए। इस तरह की अगर इसको यूँ बनाएं, ये कुछ इस तरह की होगी। ग्रूव्ड किस्म की जो होती है वो रिम होती है, इसकी ग्रूव किस्म की रिम होती है जिसके अंदर धागा वगैरह आसानी से फंस जाता है या फिर स्ट्रिंग वगैरह आसानी से फंस जाता है। तो पुली जो है वो एक व्हील है, सिंपली एक टायर है जिसका जो रिम है, जिसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो ग्रूव्ड है, नाली बनी हुई है उसकी। ये जो व्हील है ये सपोर्टेड है इन अ फ्रेम विच इज़ कॉल्ड ब्लॉक। ये जो व्हील होता है ये एक फ्रेम के अंदर सपोर्ट किया हुआ होता है जिसको हम लोग सिंपली ब्लॉक बोलते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास एक फ्रेम है, ये वाली एक फ्रेम है और इस चीज़ को जो है वो हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, जिसके अंदर ये व्हील सपोर्ट हुआ होता है, फिक्स हुआ होता है। इसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। जो ये वाली चीज़ है, ये वाली पूरी जो चीज़ है जो भी हमने लगाई है ये ब्लॉक है। ये था व्हील और ये था ग्रूव्ड रिम। इसको लेबल भी कर लेते हैं। ये हमारे पास व्हील है और ये जो चीज़ थी ये ग्रूव्ड रिम थी और जो अभी हमने चीज़ लगाई है ये वाली, ये हमारे पास ब्लॉक है या फिर फ्रेम है इसकी। इस फ्रेम को जो है हम लोग ब्लॉक भी बोलते हैं। द व्हील कैन टर्न फ्रीली अबाउट एन एक्सिल इन द ब्लॉक। ये जो व्हील है जो हमने लगाया है ये आसानी से टर्न कर सकता है, मूव कर सकता है, घूम सकता है इस एक्सिल के इर्द गिर्द, इस एक्सिल के राउंड। ये इसका जो एक्सिल होगा, एक्सिल ये वाला पॉइंट होगा जिसके गिर्द ये घूम सकेगा। मतलब हमने इसको इस वाले पॉइंट से जो है वो आर पार किया हुआ, मतलब ये जो फ्रेम है ये इस साइड भी है और दूसरी साइड भी है और बीच में जो है ये एक एक्सिल लगा हुआ है और इस एक्सिल के गिर्द, इस एक्सिल के अराउंड जो है वो ये वाला व्हील टर्न कर सकता है। द व्हील कैन टर्न फ्रीली अबाउट एन एक्सिल इन द ब्लॉक। इसके बाद इट कैन ऑल्सो बी सपोर्टेड फ्रॉम अ फिक्स्ड बीम बाय मीन्स ऑफ अ हुक। इस पूरी की पूरी पुली को हम लोग बीम के साथ भी जो है वो अटैच कर सकते हैं, यानी कि रूफ़ के साथ, छत के साथ भी जो है वो अटैच कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ हुक। हुक की मदद से, हुक कुछ इस तरह का होता है और इसकी मदद से जो है हम लोग किसी बड़े बीम के साथ भी जो है वो इसको अटैच कर सकते हैं। ये इसका एक्सेल है जिसके गिर्द जो ये मूव करता है।
अब इस पुली की दो टाइप्स जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब की हुई हैं और उनके मैकेनिकल एडवांटेजेस भी कैलकुलेट किए हुए हैं, लेकिन हम उनके मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि शिफ्ट कर जाएंगे एक और सिंपल मशीन की तरफ जो कि व्हील एंड एक्सल है। उससे पहले इसकी जो दो टाइप्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि वो क्या क्या होती हैं। पहली टाइप जो है वो है फिक्स्ड पुली, और जो दूसरी टाइप है इसकी वो है मूवेबल पुली। अब फिक्स पुली जो है ये जो आपके सामने बनी हुई है ये फिक्स पुली है। फिक्स पुली का मतलब कि जो एक फिक्स सपोर्ट से जो है वो अटैच्ड हो और ये मूव ना कर सके इधर उधर। बस इस पे क्या करते हैं हम लोग, पुली से करते क्या है बेसिकली कि एक साइड से हम लोग एफर्ट लगाते हैं पी, और दूसरी साइड से जो है वो लोड ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। यहाँ से हम लोग एफर्ट लगाते हैं नीचे की तरफ और जो लोड है हमारा वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। ये सिंपली पुली का काम होता है। अक्सर इसकी डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल जो है वो कुएं के ऊपर जो है वो लगी हुई मिलती है हमें, कि हम यहाँ से एफर्ट लगा रहे होते हैं और दूसरी साइड से जो है वो लोड ऊपर की तरफ जा रहा होता है। या फिर अगर कोई चीज़ भी लिफ्ट करनी होती है, हैवी चीज़ लिफ्ट करनी होती है, तो फिर ये वाली चीज़ या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पुली का लेते हैं, एक साइड से एफर्ट लगाते हैं और दूसरी साइड से वो लोड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ये पुली का बेसिकली सिंपल सा काम है। ये इसकी टाइप्स हैं दो, एक फिक्स पुली है और एक जो है मूवेबल पुली है। फिक्स पुली और मूवेबल पुली की हम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम वगैरह देख लेते हैं कि फिक्स पुली क्या होती है और मूवेबल पुली क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग व्हील एंड एक्सल की तरफ जाएंगे जो कि आखिरी टॉपिक है, आखिरी चीज़ है, आखिरी सिंपल मशीन है इस लेक्चर की, इस चैप्टर की। तो फिक्स पुली की अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये बनी हुई है। फिक्स पुली यही है कि जो फिक्स्ड हो जाए इसको हम लोग फिक्स पुली बोलेंगे, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकती। और अगर मूवेबल पुली की बात करें, तो उसको हम यहाँ पे जो है वो बनाते हैं। और मूवेबल पुली के अंदर दो पुलीज होती हैं बेसिकली, जो कि कुछ इस तरह की दिखती हैं जी। तो ये हमारे पास जो है वो मूवेबल पुली कहलाती है, जिसके अंदर बेसिकली दो पुलीज जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और हम यहाँ से जो है वो एफर्ट लगा रहे होते हैं और जो लोड है वो यहाँ से जो है वो लिफ्ट हो रहा होता है। इन दोनों पुलिस से जो है वो स्ट्रिंग पास हो रहे होते हैं और हम यहाँ से एफर्ट लगाते हैं और ये जो लोड है ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ये हमारे पास फिक्स पुली थी जिसके अंदर सिर्फ एक पुली इस्तेमाल हो रही थी, और ये हमारे पास मूवेबल पुली है जिसके अंदर दो पुलीज जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। इनका बेसिक काम यही होता है कि एक तरफ से एफर्ट लगाएं और दूसरी तरफ से जो है वो लोड लिफ्ट हो जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है व्हील एंड एक्सल, और वो भी पुली की ही बेसिकली एक मॉडिफिकेशन है, जिसके अंदर पुली का ही जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं व्हील एंड एक्सल की तरफ और उसकी डेफिनेशन और उसके बाद उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ अ सिंपल मशीन, ये एक सिंपल मशीन है कंटेनिंग टू cylinders of different diameters connected with a common shaft used for lifting heavy loads। तो डेफिनेशन के मुताबिक व्हील एंड एक्सल क्या है, ये एक सिंपल मशीन है जो कि कंटेन करती है दो सिलेंडर्स को ये कंटेन करती है जिनके डायमीटर जो है वो डिफरेंट है। दो डिफरेंट किस्म के डायमीटर वाले सिलेंडर्स को ये कंटेन करती है, कनेक्टेड विद द कॉमन शाफ्ट, जो कि
कनेक्टेड हैं, वो जो दो डायमीटर्स हैं या वो जो दो सिलेंडर्स हैं जिनकी डिफरेंट डायमीटर्स हैं, वो कनेक्टेड है विद अ कॉमन शाफ्ट। एक कॉमन शाफ्ट से जो है वो कनेक्ट होते हैं दो सिलेंडर। और इसको हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? हैवी लोड्स को जो है वो लिफ्ट करने के लिए। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से जो है वो ज़्यादा ये सब चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी, इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ये दो सिलेंडर पे मुश्तमिल है, व्हील एंड एक्सिल दो सिलेंडर पे मुश्तमिल है। एक फॉर एग्जांपल सिलेंडर जो है वो ये रहा, एक सिलेंडर जो है वो ये, और दूसरा सिलेंडर जो है वो इसी के साथ हम अटैच कर देते हैं। दूसरा सिलेंडर जो है वो ये, और ये दोनों सिलेंडर जो है वो एक कॉमन शाफ्ट से कनेक्टेड है। ये इनकी कॉमन शाफ्ट होगी जिनसे ये कनेक्टेड है जी। तो ये जो है हमारे पास कॉमन शाफ्ट है जो इन दोनों को जो है वो जोड़ के रखी हुई है, इन दोनों के अंदर से जो पास हो रही है। ये हमारे पास पहला सिलेंडर है, ये वाला फर्स्ट सिलेंडर, और ये जो है वो हमारे पास दूसरा सिलेंडर है। ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स या डिफरेंट रेडियस। रेडियस क्या होता है? इस पॉइंट से या सेंटर से एंड तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका रेडियस है वो हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल आर है, और इसका इस पॉइंट से लेकर शाफ्ट तक का जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर है, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो बड़ा है दिखने में भी, और इसका जो रेडियस है वो छोटा है। और वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई थी कि ये जो दो सिलेंडर्स हैं इनके डिफरेंट डायमीटर्स हैं। डायमीटर्स क्या होता है? डायमीटर फॉर एग्जांपल ये सर्कल है और इसके सेंटर से लेकर कोई लाइन पास करो और दूसरे एंड तक जो है वो जाए, तो ये इसका डायमीटर होता है। और डायमीटर को आधा कर दो, यानी कि सिर्फ सेंटर तक का जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ये रेडियस कहलाएगा सर्कल का। तो रेडियस और रेडियस इन दोनों को ऐड करते हैं तो डायमीटर होता है, यानी कि डायमीटर जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। ये चीज़ भी आगे जो है वो यूज़ होगी, तो इसको हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया कि डायमीटर जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। एक r जो है वो यहाँ से यहाँ तक और फिर एक r यहाँ से यहाँ तक, मतलब दो रेडियस जितना डिस्टेंस जो है वो ऐड करें तो वो डायमीटर के इक्वल होता है। तो उन्होंने बोला था कि जो हमारे पास व्हील और एक्सिल के अंदर जो दो सिलेंडर्स होते हैं उनके डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं। अब डायमीटर्स डिफरेंट है तो इनके रेडियस भी जो है वो डिफरेंट होंगे। इसका जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा, दिखने में भी लग रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है रेडियस है ये कैपिटल आर है, बड़ा है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल आर लिख दिया। और इसका या फिर इस वाले सिलेंडर का इस सेंटर पॉइंट से या इस शाफ्ट से लेकर एंड तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल आर बोल दिया, और ये दोनों जो है वो आपस में डिफरेंट है। इसी तरह डायमीटर भी जो है वो डिफरेंट है, दिख रहे हैं कि इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है और इसका डायमीटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो सिंपली व्हील एंड एक्सिल क्या है? ये एक सिंपल मशीन है जो कंटेन करती है दो सिलेंडर्स को डिफरेंट डायमीटर की, दो सिलेंडर्स को डिफरेंट डायमीटर की, जो कि कनेक्टेड है कॉमन शाफ्ट से। कॉमन शाफ्ट जो है वो ये वाली शाफ्ट है जो कि इन दोनों के अंदर से गुजर रही है, जो कि एक्सिल का काम कर रही है यहाँ पे। इस एक्सिल के या फिर इसी जो चीज़ है इसकी इसी शाफ्ट के जो है ये गिर्द दोनों सिलेंडर जो है वो रोटेट करते हैं, घूमते हैं। और इससे हम लोग करते क्या है? इससे हम लोग हैवी लोड्स को जो है वो लिफ्ट करते हैं। और कैसे, कहाँ पे एफर्ट लगती है और कहाँ पे लोड होता है? यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रिंग जो है वो यूँ इसके गिर्द राउंड की भी होती है, और वही स्ट्रिंग जो है वो इसके गिर्द भी पास हो रही होती है इस क्या बोलते हैं छोटे वाले डायमीटर या छोटे वाले रेडियस के सिलेंडर से। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास नीचे लोड लगा होता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से एफर्ट लगाते हैं P, और लोड जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा होता है। इसका काम भी सेम उसी तरह पुली की तरह ही है। कॉन्सेप्ट जो है वो पुली वाला ही यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ से हम लोग एफर्ट लगाएं और वहाँ से जो है लोड लिफ्ट हो जाए, हैवी लोड जो है वो लिफ्ट हो जाए। लेकिन इस वाले केस से या फिर इस वाली मशीन से जो है वो काफ़ी हैवी लोड्स जो हैं वो भी लिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे एफर्ट होती है हम कम एफर्ट लगाते हैं और लोड जो है ज़्यादा भारी किस्म का लोड जो है वो लिफ्ट हो रहा होता है। और वो कैसे होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज का किससे क्या रिलेशन है, मतलब कौन सी चीज़ बढ़ाएं तो हमें कम एफर्ट लगानी पड़ेगी, या मैकेनिकल एडवांटेज जो ज़्यादा आएगा, और कौन सी चीज़ कम करें
तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ज़्यादा आएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज से पहले एक और कॉन्सेप्ट है, एक और चीज़ है, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास सर्कल है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब अगर इस सर्कल को हम लोग खोल दें और इसको खोल के यूँ एक लाइन बना दें, सीधी सीधी किस्म की लाइन बना दें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस मतलब ये कि यहाँ से चलना स्टार्ट करो और करते 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 पूरा वापसी यहाँ पे आ जाओ, तो जितना डिस्टेंस होगा आपके पास वो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कहलाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको अभी हमने देखा कि रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर इसी रेडियस को जो है वो ट्वाइस कर दो, यानी कि इस पॉइंट से या सेंटर से एक और नीचे तक लाइन ले जाओ और एक ऐसी लाइन बन जाए जो कि स्ट्रेट लाइन हो और इसके सेंटर से पास हो रही हो, तो ये जो पूरी लाइन है ये हमारे पास डायमीटर कहलाता है। अब 8 क्लास के अंदर या 7 क्लास के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, ये एक चीज़ पढ़ी होगी जिसका नाम था पाई। पाई ये एक कांस्टेंट होता है, काफ़ी जगहों पे आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी और काफ़ी जगहों पे और भी जो है आपने इस्तेमाल भी किया होगा, जिसकी वैल्यू तकरीबन आती है 3.142 इसकी वैल्यू होती है पाई की, या फिर 22/7 भी जो है वो हम लोग लिखते हैं। 22/7 इन दोनों का रेशियो लोगे तो यही आएगी। ये पाई बेसिकली होता क्या है, ये आपने 8 क्लास या 7 क्लास के अंदर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हर सर्कल की, अगर आप लोग लो हर सर्कल की कैलकुलेट करो तो सेम आएगी। और ये रेशियो है सर्कमफेरेंस और डायमीटर का। और कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप इस पाई की वैल्यू किसी भी सर्कल के लिए निकालो, इतनी आएगी 3.142। और ये रेशियो किस किस का है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का। मतलब आप दुनिया का कोई भी सर्कल ले लो, उसके सर्कमफेरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करो, और उसका जो डायमीटर है वो कैलकुलेट करो, और उनको यहाँ पे जो है वो रखो। सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखो, डायमीटर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रखो, इन दोनों को डिवाइड करवाओ तो जो वैल्यू आएगी वही आएगी 3.142। चाहे जो सर्कल है वो इतना सा हो, चाहे जो सर्कल है वो इतना बड़ा हो, चाहे जो सर्कल है वो इतना हो। जो यहाँ पे मेन बात है, जो मेन चीज़ है कि वो सर्कल परफेक्ट होना चाहिए। सर्कल जो परफेक्ट होना चाहिए। घर में अगर कोई भी चीज़ है परफेक्ट सर्कल के अंदर है तो आप उसका सर्कमफेरेंस जो है वो मालूम करो। सर्कमफेरेंस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मालूम करो, कैलकुलेट करो इंची टेप से या किसी भी दूसरी मीटर वगैरह से, स्केल से, किसी भी तरह से वो मालूम करो। और उसका डायामीटर यानी कि बिल्कुल सेंटर से जो है वो आप जो है पास होनी चाहिए, जो आप मालूम करना चाह रहे हो या फिर कैलकुलेट कर रहे हो, वो एक एंड से स्टार्ट हो और उसके बिल्कुल सेंटर से जो है वो आप लाइन को गुजारो और फिर उनका जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करो। सर्कमफेरेंस को ऊपर रखो, डायमीटर को नीचे रखो, इन दोनों का रेशियो लो, तकरीबन आपकी जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी। अगर बिल्कुल परफेक्ट किया होगा तो वैल्यू बिल्कुल ये आएगी 3.142। थोड़े बहुत एरर के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हम पर्सनल एरर वगैरह या फिर जो हमारे काफ़ी सारे एरर हैं वो हमसे हो जाते हैं, तो एरर का थोड़ा बहुत चांसेस होगा, इसी के करीब करीब जो है वो वैल्यू आएगी आपकी। ये पाई होता है। अच्छा, अब अगर सर्कमफेरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो डायमीटर जो है वो इज इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, यानी कि सर्कमफेरेंस जो है वो इक्वल होगा पाई इंटू डी के। और डी हमने अभी यहाँ पे देखा कि डी जो है वो 2r के इक्वल होता है। तो सर्कमफेरेंस निकालने का फाइनल जो फार्मूला बनेगा, सर्कमफेरेंस निकालने का जो फाइनल फार्मूला बनेगा, ये वाला डिस्टेंस निकालने का जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, पाई इंटू डी की जगह पे 2r। और अगर इसको सही से करके लिखें तो 2πr, इसको शायद s से रिप्रेजेंट करते हैं,
जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल है 2πr के। ये आगे जो है यूज़ होगा जब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज जो है कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जो है वो याद रखना है कि जो सर्कमफेरेंस होता है किसी भी सर्कल का वो इस तरह से निकलता है, एस इज इक्वल्स टू 2πr। तो अब हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो स्टार्ट करते हैं, और मैकेनिकल एडवांटेज के जो पॉइंट्स हैं वो लिखने के बाद अपनी डेरिवेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। और मैकेनिकल एडवांटेज का जो पहला पॉइंट है वो हमें क्या बता रहा है कि व्हेन एफर्ट P is applied, it turns the wheel। और ये हमारी बाउंड्री है। पहला पॉइंट जो है वो हमें ये बता रहा है कि जब हम एफर्ट P लगाएंगे, अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो ये जो है वो व्हील को टर्न कर देगी, ये वाला जो व्हील है इसको टर्न कर देगी थ्रू वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। पहला पॉइंट जो है वो हमें सिंपली ये बता रहा है कि जब हम यहाँ से एफ़र्ट लगाएंगे तो ये जो एफ़र्ट है हमारे इस वाले व्हील को, जो बड़ा वाला वही व्हील है या फिर इस पूरी मशीन को जो है वो रोटेट करवा देगी पूरी वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब कि जहाँ से स्टार्ट किया था, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से स्टार्ट किया और घूमते 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 जो है वापसी इसी पॉइंट पे आ गया, तो ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन है, वन कंप्लीट टर्न है। और दूसरे पॉइंट के मुताबिक द एक्सिस also turns through one revolution, thus in the same time the effort will move through a distance of 2πr। ये इसका दूसरा पॉइंट है जो कि हमें ये बता रहा है कि अगर इस व्हील ने पूरा वन कंप्लीट टर्न लिया है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है इसने लिया है, ये मूव किया है, पूरा एक टर्न लिया है इसने, द एक्सिस ऑल्सो टर्न्स थ्रू वन रेवोल्यूशन। तो इसका जो एक्सिस है पूरे का पूरा, ये भी जो है वो एक कंप्लीट टर्न लेगा, ये एक कंप्लीट जो है वो रेवोल्यूशन लेगा, क्योंकि व्हील जो है उसी के साथ अटैच हुआ है। हमने शुरू में पढ़ा था कि ये जो व्हील है और ये जो सिलेंडर है, ये दोनों सिलेंडर जो है इस शाफ्ट से कम्प्लीटली अटैच्ड है, और अगर इस व्हील ने जो है एक टर्न लिया, ये एक रेवोल्यूशन जो है वो मूव किया है, तो जो हमारे पास एक्सिस है, द एक्सिस ऑल्सो टर्न्स थ्रू वन रेवोल्यूशन। तो जो एक्सिस है पूरे का पूरा वो भी एक कंप्लीट टर्न लेगा, ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा। दस इन द सेम टाइम द एफर्ट विल मूव थ्रू अ डिस्टेंस 2πr। तो क्या होगा कि एफर्ट जो है, ये वाली जो एफर्ट है, इसने कितना डिस्टेंस जो है वो मूव करवाया है, या फिर इस एफर्ट की वजह से जो व्हील ने डिस्टेंस जो है वो मूव किया है वो कितना है 2πr। और ये डिस्टेंस 2πr क्यों है ये लिखा हुआ। हमने अभी पढ़ा कि जो सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस होता है कंप्लीट, अगर सर्कमफेरेंस को हम लोग कैलकुलेट करें तो वो 2πr के इक्वल होता है। और यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि जो व्हील है उसने कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया है या कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है, तो वो डिस्टेंस कितना होगा 2πr। इस एफर्ट ने 2π और कैपिटल R यानी कि ये वाला R, कैपिटल R यानी कि ये वाला R जो है डिस्टेंस मूव करवाया है, 2πr डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर पूरे का पूरा यहाँ तक डिस्टेंस जो है मूव किया है इस हमारे बड़े वाले व्हील ने। तीसरे पॉइंट के अंदर एंड लोड विल मूव डिस्टेंस 2π स्मॉल r।
अब चूँकि लोड जो है वो ये छोटे वाले सिलेंडर के साथ अटैच है जिसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो लोड जो है, लोड वाली जो फोर्स है ये कितना डिस्टेंस मूव करवाएगी, ये कितना डिस्टेंस मूव करेगी, 2 पाई स्मॉल आर। इसका जो सरकमफेरेंस होगा यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना डिस्टेंस जो है लोड मूव करेगा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई स्मॉल आर होगा। और जो हमारी एफर्ट डिस्टेंस मूव करवाएगी या करेगी वो ये पूरे का पूरा होगा यानी कि 2 पाई कैपिटल आर। तो ये दो बातें जो उन्होंने यहाँ पे बताई हैं दूसरे और तीसरे पॉइंट के अंदर कि जो P है वो 2 पाई कैपिटल आर डिस्टेंस मूव करेगा और जो हमारा लोड है वो 2 पाई स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस मूव करेगा। अब अगर हम यहाँ ये बोलें कि इफ़ द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन आर निग्लिजिबल, कि अगर जो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शंस हैं वो निग्लिजिबल हैं तो क्या होगा, हमारा जो इनपुट होगा वो आउटपुट के इक्वल आना चाहिए आइडियल कंडीशन के अंदर, जो कि हमने पिछले ही लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि आइडियल कंडीशन के अंदर जो हमारा इनपुट होता है वो आउटपुट के इक्वल होता है। तो हमारा जो इनपुट होगा वो लाजमी इक्वल होना चाहिए आउटपुट के फॉर एन आइडियल मशीन। आइडियल मशीन के लिए जो इनपुट होता है वो आउटपुट के इक्वल होता है। इनपुट हमें पता है कि ये वर्क डन होता है बाय एफर्ट, वर्क बाय एफर्ट, और जो आउटपुट होता है वो होता है वर्क बाय लोड। तो एफर्ट ने कितना वर्क डन करवाया, P मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना था 2 पाई कैपिटल आर, और जो हमारे लोड ने डिस्टेंस ट्रैवल करवाया है, डिस्टेंस मूव करवाया वो कितना था W यानी कि फोर्स, और मल्टीप्लाई बाय D जो कि वर्क का फार्मूला है, और जो D था हमारे पास या डिस्टेंस था वो था 2 पाई स्मॉल आर जो कि इस लोड ने डिस्टेंस मूव करवाया था। अब सिंपली W/P करना है और ये वाली चीज़ जो यहाँ पे आएगी तो 2 पाई कैपिटल आर ये चीज़ यहाँ की डिवाइड हो जाएगी जो कि बनाएगी 2 पाई स्मॉल आर, और इक्वल्स टू ये जो W है इसके नीचे जो है ये आके डिवाइड हो जाएगा P। तो हमें पता है कि W/P जो है वो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल होता है। W/P जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल है, तो हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज आया फाइनली 2 पाई कैपिटल आर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। अब 2 पाई और 2 पाई ऊपर नीचे कांस्टेंट है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली जो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और ये इस व्हील एंड एक्सिल का फाइनली मैकेनिकल एडवांटेज है। और ये हमें क्या बता रहा है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है इस व्हील एंड एक्सिल का वो डिपेंड करता है कैपिटल आर और स्मॉल आर के ऊपर, यानी कि इस जो बड़े वाला व्हील है उसका रेडियस कितना है या उसका साइज़ कितना है, और जो सिलेंडर छोटे वाला है स्मॉल आर के साथ उसका साइज़ कितना है, और क्या रिलेशन है बड़े वाले जो व्हील है उसका मैकेनिकल एडवांटेज के साथ, या जो बड़े वाले व्हील का रेडियस है उसका मैकेनिकल एडवांटेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि ये जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा रेडियस होगा, जितना बड़ा व्हील होगा हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो उतना ही ज़्यादा आएगा। और जो ये वाला स्मॉल आर है, ये वाला जो व्हील है या फिर ये वाला जो हमारे पास सिलेंडर है, इसका रेडियस जितना ज़्यादा कम होगा हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज़्यादा आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज का और स्मॉल आर का इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि इसको बढ़ाएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा, इसको कम करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा। और जो कैपिटल आर है यानी कि ये वाला जो व्हील है इसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि इस बड़े वाले व्हील को बढ़ाएंगे, इस बड़े वाले व्हील का जो रेडियस है बढ़ाएंगे, यानी कि इसका साइज़ बड़ा करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा आएगा, अगर इसका साइज़ कम करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज कम आएगा। तो ये हमारे पास लास्ट सिंपल मशीन थी इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9 जो कि सिंपल मशीन्स था, और इसी के साथ साथ जो है वो चैप्टर नंबर 9 ख़त्म हुआ। और अब अगली वीडियो से जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 10 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।